जय सीताराम। धर्म सिंधु भरत किंकर चैनल में आपको ये पढ़ाया जा रहा है। आज का विषय है मुहूर्त। दो प्रकार की ज्योतिष चल रही है यहाँ पर, दो प्रकार की ज्योतिष में क्लास चल रही है। एक तो कुंडली देखना, एक मुहूर्त बताना। तो आज मुहूर्त बताने का से दूसरा तीसरा दिन है। आपको हमने बताया कि अयन में क्या करना चाहिए। एक वर्ष में दो अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण में क्या करना चाहिए और दक्षिणायन में क्या करना चाहिए, आपको ये पता है। इसके बाद आते हैं महीना। महीना में विशेष मलमास, क्योंकि इसमें लोगों की बड़ी शंका होती है कि मलमास में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी थोड़े में बता रहे हैं कि मलमास में क्या करना चाहिए। नित्य नैमित्तिकं कुर्यात्, नित्य नैमित्तिकं कुर्यात्, श्रद्धेयं कुर्यान्मलिं नुचे, श्रद्धेयं कुर्यान्मलिं नुचे, श्रद्धेयं कुर्यान्मलिं नुचे, श्रद्धेयं कुर्यान्मलिं नुचे, तिथि नक्षत्र वारोक्तम, तिथि नक्षत्र वारोक्तम, काम्यम नैव कदाचन, काम्यम नैव कदाचन। कहते हैं जो आप नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, नित्य कर्म जो आप संध्या वंदन इत्यादि करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, जो भी अपना नियम संयम लिए हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो भगवान को स्नान कराते हैं, नहलाते हैं, भोग लगाते हैं, अथवा संध्योपासन करते हैं, या किसी चीज का पाठ करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का, हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का, वो काम नहीं छोड़ना चाहिए, वो काम करते रहना चाहिए। ये कोई पंडित कह रहे मलमास इसमें कोई नहीं करना चाहिए, बल्कि भक्ति से संबंधित, राम कृष्ण विष्णु भगवान शंकर की उपासना से संबंधित जिसमें कोई कर्म नहीं है वो काम तो करना ही चाहिए। वेदांत में 6 कर्म है, 2 कर्म को मना किया गया है, जिसमें 4 कर्म है, नित्य नैमित्तिक कर्म और उपासना कर्म। जिसमें 4 कर्मों में एक नित्य नैमित्त, एक उपासना, 2 कर्म मलमास में करना चाहिए। तो नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहना चाहिए, इसका फल है, ऐसा नहीं कि फल नहीं है। श्राद्ध, यदि आपको पानी देना है पितरों को, तो ये ना सोचे कि अब ये तो श्राद्ध, ये तो मलमास है, इसका कोई लाभ नहीं है, गरु दिन होते हैं, नहीं करेंगे। तो श्राद्ध कर सकते हैं, कुर्यात करना चाहिए। दूसरी बात, ज्योतिष में ये बताया जाएगा आगे चल के, इस तिथि में ये कर्म शोभा देता है, ये इस तिथि में ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म करने से, तिथि में परिवार को ये कर्म करने से अच्छा होता है, द्वितीया को ये कर्म करने से अच्छा होता है, तृतीया को ये कर्म करने से अच्छा होता है। ऐसे चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इनमें जो कहे हुए कर्म ज्योतिष में कि इस कर्म में ये करने से अच्छा होता है, वो कर्म भी करना चाहिए। नक्षत्र, इस नक्षत्र में यह करना चाहिए, सारा सार तो नक्षत्र का ही है पूरी ज्योतिष में। तो इस नक्षत्र में ये कर्म करना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, उसमें मलमास का कोई दोष नहीं। केवल ध्यान रखना, कुछ ऐसे मुहूर्त जैसे विवाह है, तो विवाह में तो केवल नक्षत्र की आवश्यकता नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। महीना है, बार है, राशि है, अनेक चीज देखी जाती है, अष्टकूट है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रेखाएं देखी जाती हैं। केवल जो ये लिखा होगी इस नक्षत्र में ये कर लेना चाहिए, ऐसी तिथि, नक्षत्र, ऐसे बार, बार माने दिन, उक्तम, बार उक्तम, उक्तम माने कहे हुए। जहां भी ज्योतिष में तिथि का अलग से, नक्षत्र से अलग से, बार का अलग से करने का जो महात्म्य है, फल है, शुभ कर्म है, वो काम कर लेना चाहिए। लेकिन न एवं, कहते हैं एक शर्त है, न एवं, लेकिन किसी प्रकार से भी
काम्यम कदाचना, काम्यम माने कामना पूर्वक कर्म नहीं करना चाहिए। जो भी कुछ जिसमें कुछ मिले कि मुझे ये चाहिए, केवल प्रसन्नार्थे। एक तो हमारा कर्म है वैवाहिक, जैसे कई ऐसे कर्म है जो करना ही चाहिए, उनका कोई कामना निष्कामना से कोई मतलब नहीं, सकाम और निष्काम से। जो हमारा धर्म है, कुछ ऐसे कर्म है जो केवल करना ही चाहिए वो। बाकी अगर कोई कामना पूर्वक कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं और इनमें से कोई बात बिध रही हो कि भाई नक्षत्र में ये करने से ये लाभ हो जाता है, ये प्राप्ति हो जाती है, तो यदि कोई प्राप्ति से संबंधित कोई बात इनमें लिखी हो तो वो मान्य नहीं है। वही बात हमने हिंदी में लिख दिया, नित्य नैमित्त कर्म श्राद्ध तथा जो तिथि नक्षत्र और बार में जो करने योग्य मुहूर्त में दिए गए हैं वह कर लेना चाहिए, किंतु कामना वाले कर्म कदापि ना करे। जय सीताराम।